काली रात और चारों तरफ पसरा भयानक सन्नाटा। इस सुनसान सड़क के अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी बस लगातार आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर राहुल और विकास बैठे थे, जो कई सालों बाद अपने गांव लौट रहे थे। वे अपनी पुरानी यादों में खोए थे, लेकिन इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि अगले पल में उनके साथ क्या खौफनाक होने वाला है। वो बस जाकर एक गांव के बस अड्डे पर रुक गईं, पर वो उनका गांव नहीं था। जब तक उन्हें ये पता चला, जब तक बस जा चुकी थी। फिर वो दोनों दोस्त जाके एक पास के ढाबे पर बैठ गईं। वो दोनों दोस्त भूत प्रेत का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनके बगल में एक आदमी उनकी बात सुन रहा था। वो राहुल और विकास के पास में जाके बोला, रात के 12 बजे उस विशाल बरगद के पेड़ के पास जाना, सच पता चल जाएगा। उसने विकास को एक सिक्का दिया। उस पे ना ही तो कोई मोहर थी, सिर्फ विकास की डरे हुई शक्ल। वो आदमी सिक्का देते ही तुरंत गायब हो गया। विकास डर गया। फिर भी वो दोनों दोस्त आपस में उस पेड़ के पास जाने की बात करने लगे। दोनों दोस्त आधी रात में उस विशाल बरगद के पास जाने लगे। उनकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। वहां पर जाकर दोनों दोस्त को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अचानक जमीन दलदल जैसा व्यवहार करने लगी। विकास जमीन में धंसने लगा और राहुल चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तभी वहां पर एक बिना सर का भूत आया। वो विकास को पकड़ा और फिर अचानक से गायब हो गया। राहुल जैसे तैसे वहां से भाग आया। तभी राहुल को एक शमशान दिखा। वहां एक अघोरी बाबा बैठे थे। राहुल उनकी तरफ तेजी से भागा। राहुल ने बाबा को अपनी परेशानी बताई। बाबा ने राहुल को एक माला दी और कहा, इस माला को उस विशाल बरगद के पेड़ के पीछे उस भूत के सर यह माला डाल देना। वो तुम्हें ब्रह्म में डाल देगा। उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। बाबा ने एक चेतावनी भी दी, यह काम को सिर्फ रात में ही करना होगा। यह सुनकर राहुल तेजी से उस पेड़ की तरह भागा। राहुल वापस उस पेड़ के पास जाने लगा, पर इस बार न तो उसकी आंखों में डर था तो सिर्फ आंखों में ज्वाला। राहुल जैसे ही वहां पर पहुंचा, उसे वही बिना सर का भूत दिखा। राहुल जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। भूत उसे छू नहीं सका, लेकिन उसने हवा का प्रभाव इतना बढ़ा दिया था कि राहुल तुरंत जमीन पर गिर गया। पर वो रेंगते हुई पेड़ के पीछे चला गया। राहुल जैसे ही वहां पर पहुंचा, उसे वहां पर उसके पापा कब्र में दिखे। एक बार को तो वो भी डर गया था। तभी उसे बाबा की बात याद आती है। फिर राहुल ने वो माला उसके पापा के गले में डाल दी। फिर जैसे ही वो माला उसके पापा के गले में गई, अचानक बहुत तेज से बिजली कड़की। बिजली कड़कने के बाद सब कुछ राख में बदल गया और वो बिना सर का भूत भी तुरंत गायब हो गया। पर विकास नहीं दिखा। राहुल थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन अचानक विकास आया। वो थोड़ा डरा हुआ था। विकास ने कहा, भाग जा, भाग जा। राहुल को यह मजाक लगा। राहुल और विकास दोनों गांव के एक होटल की तरफ जाने लगे, लेकिन विकास एकदम खामोश था। राहुल इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा। फिर वो दोनों दोस्त होटल के एक कमरे में बातें करने लगते हैं, लेकिन अचानक राहुल उस भूत का जैसा बन गया और फिर कमरे में अंधेरा हो गया।